राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में मुरली अपनी पत्नी धनिया के साथ रहता था। धनिया कई दिनों से बीमार चल रही थी। उसे बुखार हुआ था जो कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मुरली ने धनिया को सरकारी अस्पताल में दिखाया, लेकिन दवाओं से भी अधिक फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने कई टेस्ट बता दिए थे और यह भी कह दिया था कि किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, तभी धनिया ठीक हो पाएगी। बीमारी क्या थी ये तो मुरली को नहीं बताया था, क्योंकि मुरली बेचारा अनपढ़ था। बेचारा क्या करता, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि सारे टेस्ट करवा सके। बड़े डॉक्टर तो बहुत दूर की बात थी उसके लिए। उसने अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। धनिया इतनी कमजोर हो गई थी कि उससे उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। मुरली के परिवार में कोई ऐसा भी नहीं था जो घर में रहकर धनिया और उसके 2 साल के बालक भुवन को संभाल सके। मुरली घर में बैठ जाता तो उसकी नौकरी जाने का डर था। इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद मुरली ने अपनी सास यानी कि धनिया की माँ को उसकी देखभाल के लिए बुला लिया। वह एक छोटी सी जूते चप्पल की दुकान पर काम करता था। मुरली की आय इतनी तो नहीं थी कि तीनों का खर्चा निकल आता था, और ना ही अलग से उनके कोई शौक पूरे कर सकता था वह, और ना ही उसके पास बचत हो पाती थी। बस जैसे तैसे मुरली अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। धनिया की बीमारी ने उसके जो गृहस्थी सुचारू रूप से चल रही थी उसमें बाधा उत्पन्न कर दी थी। अब मुरली को यही चिंता सता रही थी, धनिया के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाए, किसके आगे हाथ फैलाए। जिसके पास पहले से ही धन है उसे तो लोग बड़ी आसानी से उधार भी दे देते हैं, किंतु जो गरीब हैं उन्हें उधार देने से भी जो लोग जी चुराते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है गरीब को उधार देना मतलब पैसों से हाथ धो बैठना, वापसी की तो कोई उम्मीद नहीं होती। हे ईश्वर, या तो आप किसी को गरीब ना बनाओ, यदि बनाओ तो कम से कम उसे ऐसी बड़ी बीमारी ना दो। बरसात का मौसम आरंभ हो गया था। इधर धनिया की हालत बिगड़ती जा रही थी और मुरली ऐसी स्थिति में हाथ पर हाथ तो धरकर नहीं बैठ सकता था। इसलिए वह बड़ा ही साहस करके उसने अपने मालिक से कुछ रुपए उधार मांगे। बहुत पूछताछ करने के बाद मालिक ने तरस खाकर उसे 500 रुपए दे दिए। मुरली ने मन में सोचा, 500 रुपए में भला क्या होगा। फिर भी वह घर आया और अपनी सास से बोला, माँ जी जरा धनिया को तैयार कर दो, इसे मैं डॉक्टर को दिखा लाऊं। तब धनिया की माँ बोली, बेटा इतनी बारिश में कहाँ जाओगे। तो मुरली बोला, अम्मा मैं डॉक्टर से बात करके आया हूँ, धनिया की तकलीफ अब मुझसे देखी नहीं जाती, आप बस मुन्ने का ध्यान रखना, डॉक्टर पास में ही है, हम जल्दी आ जाएंगे। यह कहकर मुरली ने धनिया को सहारा देकर टम्पू में बैठाया, जो वह दुकान से लौटते समय लेकर आया था। डॉक्टर ने धनिया का काफ़ी देर तक परीक्षण किया। उसके बाद डॉक्टर ने मुरली से कहा, मुरली मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके पेट में एक गांठ है जो काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर तुमने जल्दी ही ऑपरेशन नहीं करवाया तो धनिया की जान को खतरा है। अभी मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, इन्हें देते रहना। मुरली ने पूछा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा। तो डॉक्टर ने कहा, मुरली यही कोई 20-25 हजार रुपये। मुरली तो कहने लगा, डॉक्टर साहब यह तो बहुत मुश्किल है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इंतजाम करने में तो समय लगेगा। मुरली बड़ा निराश हो गया। डॉक्टर ने कहा, मुरली जो भी फैसला करना है जल्दी करो, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मुरली धनिया को लेकर घर लौट आया।
500 में से 400 रुपये खर्च हो गए। तब धनिया की माँ ने मुरली से पूछा, बेटा क्या कहा डॉक्टर साहब ने? मुरली बोला, कुछ खास नहीं, कुछ दवा दे दी है माँ जी, कह रहे थे जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मुरली ने बात को जो टाल दिया तो धनिया की माँ कहने लगी, ठीक है बेटा। और उसने भी फिर राहत की सांस ली और सबके लिए खाना बनाने लग गई। धनिया को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। बड़ी मुश्किल से 2-4 कौरी धनिया खा पाई थी और फिर दवा लेकर वो सो गई। पूरी रात बारिश होती रही। सुबह मुरली जल्दी ही दुकान जाने के लिए तैयार हो गया। इतनी बारिश में इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो बेटा? जो मुरली की सास कहने लगी, बारिश थोड़ी कम हो जाए मुरली बेटा, तभी जाना, इतनी तेज बारिश में भला कौन ग्राहक आएगा? मुरली बोला, बस अम्मा कुछ ज़रूरी काम है, लाओ हमारा खाना दे दो और धनिया का ध्यान रखना, मैं शाम को थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अब मुरली घर से यह सोचकर जल्दी निकला था कि 2-4 लोगों से बात करके किसी भी तरह रुपयों की व्यवस्था करेगा ताकि वह जल्दी से जल्दी धनिया का ऑपरेशन करवा सके। कई लोगों से बात की तो कुछ लोग उसकी सहायता के लिए तैयार हो गए। समस्या यह थी, कुल मिलाकर भी धनराशि इतना नहीं थी कि धनिया का ऑपरेशन हो सके, परंतु मुरली को इतनी उम्मीद अवश्य हो गई थी, यदि वह थोड़ी और कोशिश करेगा तो शायद धनिया के ऑपरेशन के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लेगा। बस थोड़ा सा समय लगेगा। एक बार धनिया ठीक हो जाएगी तो फिर जी तोड़ मेहनत करके सारा कर्जा चुका देंगे। आज जब मुरली घर लौटा तो काफ़ी संतुष्ट था। रिमझिम बारिश हो रही थी। उसने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और मुन्ने को गोद में उठाकर खूब प्यार किया। फिर धनिया के पास जाकर पूछा, धनिया अब कैसी तबीयत है? धनिया की माँ जो पास में ही चूल्हे पर रोटी सेक रही थी बोली, बेटा आज दिन में कई बार धनिया के पेट में दर्द उठा है, इसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। यह सुनकर मुरली कुछ चिंतित सा हो गया और खाना खाकर लेटा तो काफ़ी देर तक उसे नींद नहीं आई। काफ़ी देर वह धनिया के बारे में सोचता रहा। सोचते सोचते कब मुरली को नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह धनिया के करहाने की आवाज़ से जो मुरली की नींद खुली, उसने उठकर देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे और वह धनिया के पास जाकर उसके सिरहाने पर बैठ गया और पूछा, धनिया बहुत दर्द है? धनिया ने हाँ कहते हुए कराहते हुए बोली। तभी मुरली कहने लगा, इतनी सुबह तो धनिया डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे, घंटे 2 घंटे की बात है, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा। इस समय धनिया का कष्ट मुरली से देखा नहीं जा रहा था। तब तक धनिया की माँ भी उठकर धनिया के पास आ गई थी। धनिया का दर्द देखकर वह भी दुखी हो गई थी। वह धनिया को समझाने लगी, बोली, धीरज रखो बेटी, सब ठीक हो जाएगा, मैं चाय बना देती हूँ, चाय से बिस्किट खाकर दवा ले लेना। यह कहकर धनिया की माँ चूल्हा जलाने लगी। बारिश के कारण लकड़ियाँ भी सील गई थी और जल्दी से जल नहीं रही थी। तब वह कहने लगी, इस बारिश को भी ना जाने आज ही पड़ना था, इसने भी जान खा रखी है, चूल्हा भी नहीं जल रहा है। धनिया की माँ बड़बड़ा रही थी। सीली हुई लकड़ियों के कारण धुआं भी अधिक हो रहा था। धुएं के कारण धनिया को खांसी आने लगी, जिससे उसका दर्द और बढ़ गया और धनिया की आंखों से आंसू निकल आए। धनिया की माँ ने चाय बना लाई और मुरली ने सहारा देकर धनिया को बैठाया। धनिया की माँ बोली, ले बेटी चाय पी ले। चाय का कप धनिया की ओर बढ़ाते हुए धनिया की माँ ने एक प्लेट में कुछ बिस्किट भी दे दिए। धनिया की तनिक भी इच्छा नहीं थी चाय और बिस्किट खाने की। बहुत ज़बरदस्ती करने पर धनिया ने एक बिस्किट खाया और थोड़ी सी चाय पी ली। इसी बीच नन्हा सा मुन्ना भी जाग गया। वह माँ के पास आकर बैठ गया और उसे दर्द से तड़पता देखकर रोने लगा। धनिया भी रोने लगी। मुरली ने अपने नन्हे से बेटे को गोद में उठा लिया
और धनिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, परेशान ना हो धनिया, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ, फिर तुम्हें दिखाने ले चलूँगा, थोड़ी हिम्मत रखो। धनिया ने मुरली का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, नहीं तुम कहीं मत जाओ, मुरली यहीं मेरे पास बैठ जाओ। और धनिया बोली, सुनो मुन्ना, मुझे बहुत जान से भी प्यारा है, इसे छोड़कर जाने का जी तो नहीं करता, लेकिन लगता है मुरली अब मैं नहीं बचूंगी। मुरली बोला, ये कैसी बातें कर रही हो धनिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ। और मुरली यह कहकर जो उठने लगा, फिर धनिया ने उसे फिर से रोक लिया और बोली, मैंने जीवन में तुमसे कुछ नहीं मांगा मुरली, लेकिन आज मांगती हूँ, मेरे जाने के बाद मेरे मुन्ने का ध्यान रखना, वचन दो कि इसे कभी कोई कष्ट नहीं होने दोगे। यह कहकर उसने मुरली का हाथ जोर से पकड़ लिया। यह सब सुनकर धनिया की माँ बोली, बिटिया ये कैसी बातें कर रही है तू तो मेरी बहादुर बिटिया है, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। अब धनिया की माँ भी रोने लगी। मुरली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने मुन्ने को धनिया के पास बैठा दिया। धनिया ने मुन्ने को कस के पकड़ लिया और उसे प्यार करने लगी। उसकी पकड़ से मुन्ना असहज होकर रोने लगा। मुरली ने मुन्ने को अपनी गोद में ले लिया। धनिया ने मुस्कुराकर सभी पर दृष्टि डाली। उसकी दृष्टि मुन्ने पर ही टिकी रह गई। यह देखकर धनिया की माँ ने जब उसे हिलाया तो धनिया का शरीर ठंडा पड़ चुका था, उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब धनिया की माँ जोर जोर से विलाप करने लगी। मुरली की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। दोनों को रोता देखकर मुन्ना भी जोर जोर से रोने लगा। इस समय आसमान से होती बारिश ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो अंबर भी इस करुण दृश्य को देखकर जो रुदन मचा रहा हो और उसके भी आंसू बह रहे हों। विलाप के स्वर सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। धनिया का अंतिम संस्कार करने में बारिश के कारण काफ़ी कठिनाई हो रही थी। धनिया के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। जब बारिश कुछ कम हुई तो धनिया का अंतिम संस्कार किया गया। धनिया तो चली गई, किंतु मुरली के हृदय में यही ग्लानि थी कि वह समय पर धनिया का ऑपरेशन नहीं करवा पाया। रोग तो असाध्य नहीं था, लेकिन धन के अभाव में धनिया का उपचार नहीं हो सका। नन्हा सा बालक दिन भर रोता रहता था, बार बार अपनी माँ को ढूंढता था। वह नन्ही सी जान क्या जाने कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मुन्ना देखने में जितना सुंदर था, स्वभाव से भी उतना ही चंचल था। जो एक बार उसे देख लेता स्वयं ही उससे प्यार हो जाता। उसकी माँ के जाने के बाद पड़ोसियों को मुन्ना से विशेष सहानुभूति हो गई थी। मुन्ना जब अधिक रोता तो पड़ोस में रहने वाली कमला उसे ले जाती थी और चुप कराकर उसे दूध पिलाती और खाना भी खिला देती थी। धनिया की माँ भी अब तक वहीं थी। एक दिन धनिया की माँ ने मुरली से कहा, बेटा मुझे यहाँ आए लगभग 3 महीने हो गए हैं, अब मैं अपने घर को जाऊंगी। तब मुरली कहने लगा, लेकिन अम्मा मुन्ने का ध्यान कौन रखेगा? तब धनिया की माँ कहने लगी, बेटा मेरा इस तरह यहाँ रहना ठीक नहीं है, आखिर बेटी के घर है, अब तो वह भी नहीं रही। धनिया की माँ कह रही थी तो मुन्ने की बात तो मैं मुन्ने को अपने साथ ले जाऊंगी। मुरली कहने लगा, माँ जी मुन्ने के बिना मेरा मन कैसे लगेगा? तो धनिया की माँ बोली, बेटा जब तुम्हारा मन करे तब तुम मुन्ने से मिलने आ जाना। धनिया की माँ की बात सुनकर मुरली के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि धनिया की माँ कहने लगी, बेटा तुम्हारे पास कोई और उपाय हो तो वह भी बताओ। अब अगले दिन धनिया की माँ ने मुन्ने के साथ अपने गांव को चली गई। अब मुरली बिल्कुल अकेला हो गया। दिन तो काम में कट जाता, लेकिन रात को धनिया और मुन्ने की याद उसे बहुत सताती। महीने 2 महीने में वह मुन्ने से भी मिलाता। एक बार वह मुरली जो मुन्ने से मिलने गांव गया तो धनिया की माँ बोली, बेटा
कब तक ऐसे शोक मनाते रहोगे? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मेरी मानो तो दूसरा विवाह कर लो। मुरली चौंक गया और बोला, मेरे जीवन में धनिया की जगह कोई और नहीं ले सकता माँ जी। धनिया की माँ बोली, बेटा वह मेरी बेटी थी, भला मुझसे अधिक कौन समझ सकता है, लेकिन मुझसे तुम्हारी दशा नहीं देखी जाती। बेटा ब्याह कर लोगे तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी का सहारा हो जाएगा और मुन्ने की देखभाल भी हो जाएगी। आखिर मैं भी कब तक संभाल पाऊंगी? मुन्ने को बूढ़ी हो गई हूँ। धनिया की माँ की बात तो उचित थी, मुरली जो इनकार नहीं कर सका। धनिया की माँ आगे बोली, बेटा मैंने एक लड़की भी देख ली है, इसी गांव की है, थोड़े गरीब घर की है, लेकिन उसमें कोई अवगुण नहीं है। चाहो तो एक बार देख लो, उसका नाम रमा है। मुरली बोला, अरे नहीं माँ जी, आपने देख ली है तो अच्छी ही होगी। तो धनिया की माँ कहने लगी, ठीक है बात बेटा, अच्छी बात है। अगर रमा के घर वालों से मैं बात करके देखती हूँ, जैसी भी बात होगी मैं तुम्हें खबर भेज दूंगी। मुरली वापस अपने गांव लौट आया। 1 महीने के बाद बहुत ही सादे ढंग से मुरली का विवाह रमा से हो गया। रमा ने घर आकर सारी गृहस्थी संभाल ली। मुन्ने के वापस आ जाने से अब मुरली भी बहुत खुश था। रमा धनिया की तरह ही समझदार तो नहीं थी, उसमें लड़कपन था। मुरली से रोज नई नई फरमाइश करती रहती थी, पूरी नहीं हो जाने पर रूठ जाती थी। मुरली ने सोचा समय के साथ सीख जाएगी। वैसे तो मुन्ने का रमा ध्यान रखती थी, किंतु अधिक जिद करता मुन्ना तो नाराज हो जाती। ऐसे समय में कमला आकर उसे समझाती और कभी कभी मुन्ने को अपने साथ ले जाती। सावन का महीना था। कई दिनों से उमस भरी गर्मी के बाद आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। लगता था कि बहुत जोर की बारिश होगी। मुरली तो दुकान के लिए निकल गया। इधर बारिश शुरू हो गई। रमा ने भी काम समाप्त किया और मुन्ने को लेकर लेट गई। झमाझम बारिश हो रही थी। मौसम सुहाना हो गया था। रात भर गर्मी के कारण रमा ठीक से सो नहीं पाई थी। अब जब मौसम कुछ ठंडा हुआ तो रमा को अच्छी नींद आ गई। इसी बीच मुन्ना उठ गया और उसने कुछ खाने को मांगने लगा। मुन्ने का इस प्रकार नींद में दखल देना रमा को अच्छा नहीं लगा। उसने मुन्ने को डांट दिया। मुन्ना रोता हुआ चला गया। कुछ देर बाद जब रमा की आंख खुली तो उसने मुन्ने को बुलाया, लेकिन मुन्ना तो घर में था ही नहीं। वह कमला के पास गई। उसे विश्वास था कि मुन्ना वहीं होगा। जब कमला ने कहा कि मुन्ना तो यहाँ आया ही नहीं, तो रमा को बहुत चिंता हुई। उसने कमला को बताया कि वह सो रही थी। इसी दौरान मुन्ना कहीं चला गया, उसे पता भी नहीं चला। कमला ने कहा, इतनी बारिश में आखिर वह कहाँ गया होगा? रमा घबराते हुए बोली, पता नहीं दीदी, यहीं कहीं होगा, चलो देखते हैं। यह कहकर कमला और रमा मुन्ने को पड़ोस के घरों में ढूंढने लगी। मुन्ने का कुछ पता नहीं था और लोग भी मुन्ने को ढूंढने में लगे हुए थे। मोहल्ले में आसपास की दुकानों पर बारिश काफी तेज हो गई थी। किसी ने भी जो मुरली को भी खबर कर दी। मुरली भागा भागा घर आया तो रमा रो रही थी और कमला उसे समझा रही थी। मुरली को रमा पर बहुत गुस्सा आया। अगर कमला बीच में नहीं आ जाती तो मुरली ने रमा को तो तमाचा जड़ ही दिया होता। हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन मुन्ने का कुछ पता नहीं चला। मुरली के घर के आसपास की कई स्त्रियां इकट्ठी हो गईं। सभी दबी जुबान में रमा की बुराई कर रही थी। कहने लगी, आखिर थी तो सौतेली माँ। रमा के कानों में भी यह शब्द पड़े तो वह रोने लगी। वह जानती थी कि वह लापरवाह है, किंतु बच्चे का अहित वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। वह अपनी गलती पर शर्मिंदा थी, लेकिन जो दुर्घटना घटी उसके बाद किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती थी। शाम होने को आई थी, लेकिन मुन्ना नहीं मिला। किसी ने कहा कहीं पीछे तालाब की ओर तो नहीं चला गया। यह ख्याल आते ही कुछ लोग तालाब की ओर भागे। वहां भी दूर दूर तक खोज लिया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। मुन्ना कहीं भी नहीं मिला। आखिरकार मुरली सिर पकड़कर बैठ गया। रात हो चली थी। सभी अपने अपने घर चले गए। मुरली ने रमा
को जो डांटा था तो रमा ने मुरली के कंधे पर हाथ रखा तो उसने रमा का हाथ झटक दिया। वह दूर जाकर बैठ गई। देर रात को मुरली को लगा कि सामने से मुन्ना चला आ रहा है। उसने लपक कर मुन्ने को गोद में उठाना चाहा तो मुन्ना नदारद था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो धनिया उसे जो क्रोधित नेत्रों से देख रही है और कह रही है, मैंने तुम्हें सिर्फ एक जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे भी तुम नहीं निभा पाए, लाओ मेरे मुन्ने को वापस। मुरली हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगने लगा। फिर धनिया गुस्से में चली गई। मुरली अब फूट फूट कर रोने लगा। सुबह हुई तो बारिश काफी कम हो चुकी थी। रमा ने चाय बनाई, लेकिन मुरली बिना पिए ही घर से बाहर निकल गया। इधर उधर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाए। फिर वह तालाब की ओर बढ़ गया। मुरली तालाब के किनारे बैठकर सोचने लगा, क्या फायदा हुआ विवाह करके। आखिर मुन्ने की खातिर उसने विवाह किया था, आज वही उसके जीवन से दूर चला गया। पत्नी का सुख नसीब में होता तो धनियाई उसे छोड़कर क्यों जाती। उसे बार बार रमा पर और स्वयं पर क्रोध आ रहा था। उसने देखा दूर एक आदमी किसी छोटे बच्चे को गोद में लिए चला आ रहा है। उसे लगा मानो वह उसका मुन्ना है, उसका बेटा है। फिर सोचा कि कहीं उसका वहम हुआ तो। जब वह आदमी मुरली के करीब आ गया तो उसने ध्यान से देखा, गोद में उसका मुन्ना ही था। सहसा उसकी आंखों पर जो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़कर उनके पास गया। मुन्ना भी पापा कहकर झट से मुरली की गोद में आ गया। मुरली को लगा मानो वह कोई सपना देख रहा है, किंतु यह तो सत्य था। अब मुरली ने उस व्यक्ति को बड़े ही आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा। पहले तो हाथ जोड़ लिए, फिर पूछा, मुन्ना आपके पास कैसे। उस व्यक्ति ने बताया, मैं कल यहाँ तालाब में मछली पकड़ने आया था। बारिश तेज थी और मैं तालाब में जाल डालकर किनारे पर बैठा था। मैंने देखा एक बालक रोता हुआ चला आ रहा है। मैंने सोचा साथ में कोई बड़ा भी होगा, लेकिन यह अकेला ही था। यह तालाब के काफी निकट आ गया था। जब तक मैं इसे पकड़ पाता, इसका पांव फिसला और यह तालाब में गिर गया। इसे बचाने के लिए मैं भी तालाब में कूद गया। मैंने इसे तो पकड़ लिया, लेकिन बारिश के कारण फिसलन इतनी थी कि ऊपर चढ़ पाना मुश्किल था। एक बार तो लगा कि हम दोनों ही नहीं बचेंगे। संयोगवश किनारे लगे उस पेड़ की जड़ मेरे हाथ में आ गई। मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया, गहरी सांस ली और उसी जड़ के सहारे ऊपर आया। पहले तो मैंने बच्चे को पेट के सहारे लिटाकर पानी निकाला, फिर गोद में लेकर भागा। मैं मछुआरों की बस्ती में रहता हूँ। घर में मेरी पत्नी ने इसके सिर पर लेप लगाया। मैं पास के एक वैद्य जी से दवा ले आया। 2 घंटे बाद इसे होश आया। हमने इसे दूध पिलाया। हम सबको देखकर ये थोड़ा भयभीत हो गया। जब मेरी पत्नी ने गोद में लेकर प्यार किया तो थोड़ा सा सहज हुआ। अपना नाम मुन्ना बताया। पापा का नाम मुरली और माँ का नाम धनिया। घर का पता ठीक से नहीं बता पा रहा था। रात हो गई थी, बारिश भी हो रही थी, इसलिए मैंने सुबह तक प्रतीक्षा करना ही ठीक समझा। मैंने सोचा कि इसे उसी स्थान पर ले जाऊंगा, शायद कोई रास्ता निकल आए। मेरा ख्याल बिल्कुल सही था। देखिए, आप भी मिल गए। उस व्यक्ति ने पूरी कहानी एक बार में सुना दी और मुरली को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वह उस व्यक्ति के पैरों में गिर पड़ा और बोला, आप तो मेरे लिए भगवान हैं। यदि आप नहीं होते तो शायद मेरा मुन्ना जीवित नहीं होता। उस व्यक्ति ने मुरली को उठाया और कहा, ये तो भगवान की कृपा है, जीवन मृत्यु तो उसके हाथ में है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मेरा घर यहीं पास में है, आप चलें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुरली उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा। वह मना नहीं कर सका और मुरली के साथ चल दिया। मुरली घर पहुंचा तो रमा रो रही थी। मुन्ने को देखते ही जो वह मुरली की गोद से लेकर प्यार करने लगी और बोली, तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर। उसके आंसू बह रहे थे। मुन्ना उसके प्यार को समझते उसकी गोद में दुबक गया। यह दृश्य देखकर मुरली का दिल भर आया। उसके हृदय में रमा के लिए जो दोष उत्पन्न हो गया था वह जाता रहा। उसने रमा से कहा, अरे रमा, देखो इन्होंने ही मुन्ने की जान बचाई है, जल्दी से इनके लिए चाय तो बनाओ।
रमा मुन्ने को गोद में लेकर खुशी खुशी चाय बनाने चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।